नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान और आप देख रहे हैं न्यूज ओपिनियन। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इनेलो बसपा को प्रत्याशियों की तलाश, वजूद बचाने की जंग में दूसरे दलों की बागियों से आस। इस बार की विधानसभा चुनाव इनेलो और बसपा के लिए हरियाणा में वजूद बचाने की लड़ाई है और दोनों के ही एक दूसरे का सहारा है। इसलिए रणनीति के तहत जाट किसानों और मजदूरों के साथ दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर उतरने वाले इनेलो और बसपा को मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है। दोनों पार्टियां सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में दोनों ही दलों को भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी होने का इंतजार है। इसके बाद जिन नेताओं की टिकटें कटेंगी, इनेलो बसपा उन पर दांव खेलने की तैयारी में है। फिलहाल इनेलो नेता अभय चौटाला और बसपा नेता आकाश आनंद प्रदेश के अलग अलग हलकों में जाकर संगठन को मजबूती दे रहे हैं और प्रत्याशियों का फीडबैक ले रहे हैं। प्रदेश की 90 में से 53 सीटों पर इनेलो और 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। बेशक चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों दल अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तय नहीं कर पाए हैं कि कहां से किस दल के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इनेलो के लिए ये चुनाव और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस पर चुनाव चिन्ह चश्मे का निशान तक छीनने की नौबत आई हुई है। इनेलो नेता अभय चौटाला खुले और तौर पर कह चुके हैं कि अगर कोई और दल इनके साथ समझौता करता है तो इनेलो कुछ सीटें उसके लिए छोड़ सकता है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनेलो के पास सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हैं। ये है चुनौतियां, ना इनेलो के पास मजबूत संगठन और बसपा के पास सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी तलाशना और उनके लिए प्रचार। ये है उम्मीदें। दलित वोट बैंक के सहारे इनेलो को कई सारी सीटों पर जीत की आस। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रचार की कमान संभालेगी। बसपा लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी किसान संगठन इनेलो को समर्थन दे सकते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।